हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मोल अभिधारणा यानी मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट मोल अभिधारणा क्या होती है। इसमें जैसे कार्बन को आधार लिया इसमें कि किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके अवयवों की संख्या, अवयव यानी जिससे वो मिलकर बना हुआ है यानी अणु या परमाणु है ना, जिसमें उसके अवयवों की संख्या उतनी ही हो जितनी कार्बन के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। एक मोल हम किसको कहते हैं? एक मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसके अवयवों की संख्या उतनी हो जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। तो कार्बन बेस पर ये इसकी डेफिनेशन है मोल की। अब हम इसको सिंपल तरीके से समझेंगे, इसको आसान तरीके से समझेंगे, तभी आपको ये मोल कंसेप्ट समझ में आएगी। तो हम इसको दूसरी प्रकार हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं इजी वे में कि पदार्थ की वह मात्रा। अब पहले तो ये बताएं कि कार्बन के 12 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं। तो कार्बन के 12 ग्राम में 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं, जिसे हम अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं ना। कार्बन के 12 ग्राम में कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने परमाणु होते कार्बन के 12 ग्राम में, है ना। और इसी आधार पे मोल की डेफिनेशन दी है। तो कार्बन के जो 12 ग्राम में कितने परमाणु होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। इसी संख्या को हम कहते हैं अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं ना। अवोगाद्रो जो साइंटिस्ट थे उनके नाम से संख्या है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं, इस परिभाषा को हम सिंप्लीफाई करते हैं मोल को, कि पदार्थ की वह मात्रा जिसमें परमाणु या अणुओं की संख्या यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी हो? अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 हो। यानी हमारे पास अगर किसी पदार्थ में इतने परमाणु या अणु हमारे पास है ना, तो उसको हम एक मोल कहेंगे। किसी पदार्थ के हमारे पास इतनी नंबर्स में, इतनी संख्या में परमाणु या अणु हैं किसी भी पदार्थ के, तो हम उसको एक मोल मात्रा कहेंगे। सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये एक तरह से इसका दूसरे रूप हो गया ना। तो हम कह सकते हैं अवोगाद्रो संख्या को किसी से डिनोट करते हैं Na से। Na इक्वल टू 6.02 इंटू, ठीक है ना। और इतने जो संख्या है इसको हम कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। अब एक मैं और एग्जाम्पल सिंपल सा और लेता हूँ, एक एग्जाम्पल। जैसे हम जो 12 आइटम्स हैं यानी 12 वस्तुएं हमारे पास, और 12 वस्तुओं के ग्रुप को हम कहते हैं एक दर्जन, है ना। एक दर्जन या एक डजन कहते हैं, ठीक है ना। एक दर्जन बोल सकते हैं, एक डजन बोलते हैं। कोई भी 12 वस्तुओं का अपने पास ग्रुप है। 12 पेन हो सकते हैं, 12 पेंसिल हो सकती है, 12 कॉपी हो सकती है। तो उनके जो ग्रुप को हम कहते हैं एक दर्जन। तो हम अगर ये चीज़ हम एटम्स और मॉलिक्यूल पर अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के 6.02 इंटू 10⁻23 है ना एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो ग्रुप है या जो मात्रा है, इसको हम कहते हैं एक मोल। एक मोल जैसे एक दर्जन है वैसे ये एक मोल कहलाते हैं ना। 12 का मतलब एक दर्जन, तो 6.02 इंटू 10⁻23 जो ये नंबर से, इसको हम क्या कहेंगे? एक मोल, हाँ 1 मोल कहेंगे ना। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको मोल को समझ सकते हैं। इसके बाद में देखो
हमें इसके बाद में लेंगे कि इसकी जो कंसेप्ट दो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है। दो कंसेप्ट पे आधारित है ये। वो क्या है कि एक मोल परमाणु के द्रव्यमान को, एक मोल है ना, एक मोल का मतलब कितने एटम्स हो गए इसमें, 6.02 इंटू 10⁻23 एक मोल। परमाणु यानी एटम्स या मोलिक्यूल्स के द्रव्यमान को ठीक है, ये किसी पदार्थ के हमारे पास एक मोल यानी इतने एटम्स या मोलिक्यूल हैं किसी पदार्थ के, तो उनका जो द्रव्यमान होगा, उनका जो मास होगा, द्रव्यमान यानी मास के मास को हम क्या कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास है ना, मोलर द्रव्यमान। या हम क्या कहते हैं, ग्राम, या हम कहते हैं क्या, ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, या ग्राम अणुभार, अणुभार कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो पदार्थ परमाणु से मिला होता है तो उसको हम ग्राम परमाणु भार बोल देंगे उसके मूल द्रव्यमान को, और अगर पदार्थ अणुओं से यानी मोलिक्यूल से मिलकर बना होता है तो हम उसको ग्राम अणुभार कर देंगे उसके मूल द्रव्यमान को, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि जैसे हम कार्बन लेते हैं जैसे, तो कार्बन का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 12 ग्राम होता है। या उसको हम कहें, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कार्बन का ग्राम परमाणु भार, क्योंकि कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है ना, इसके अवयव क्या होते हैं, परमाणु होते हैं कार्बन के, इसलिए हम इसको कहेंगे ग्राम परमाणु भार, या क्या कह सकते हैं, मोलर द्रव्यमान कितना है, m = 12 ग्राम। हम मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है ना, मोलर द्रव्यमान का या ग्राम परमाणु भार का m लेते हैं, ग्राम अणु भार का भी m ही लेते हैं, और दोनों का मात्रक यूनिट ग्राम होती है ना। तो कार्बन का ये होता है m। तो हम इसको कैसे व्यक्त करेंगे मूल कंसेप्ट से, देखो हम कह सकते हैं कि एक तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के, हम ये क्या कह सकते हैं, कार्बन के 12 ग्राम यानी 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.02 इंटू 10⁻23, जिसको हम Na भी कहते हैं, अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं ना, होती है। कार्बन के 12 ग्राम 12 ग्राम में जो इसका मोलर द्रव्यमान या ग्राम परमाणु भार होता है ना, में परमाणु की संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है ना, ये होती है 6.023 है ना। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे, हम यूं भी कह सकते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन, ये संख्या है ना, यह अवोगाद्रो संख्या है, कार्बन के परमाणु
के परमाणु यानी 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम। मैं इसको लिख देता हूँ, इसे m = 12 ग्राम होता है। इस चीज़ को दोनों ही आप रूप में समझना होगा, है ना। दोनों ही प्रकार से हमें इस चीज़ को समझना होगा ताकि हमें क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी, ना। तो ये एक हम एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, है ना। जैसे हम उसका H2O का ले लेते हैं ना, जल का एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो इसके बाद में आप इसको नोट भी कर सकते हो। इसके बाद में हम लेते हैं एक एग्जाम्पल है जो वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर के लिए हम कैसे कर सकते हैं कि जल के कितना 18 ग्राम। 18 क्या है? 18 क्या है? जल का ग्राम अणुभार है, या इसका मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? H2O, मैं एक बार बताता हूँ आपको। H2O है ना, इसमें 2 तो H है और 1 ऑक्सीजन है। तो H का तो जो मास होता है एटॉमिक, H का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। फिर दूसरा H 1 और फिर O का कितना? 16। H2 है ना, 1 + 1 + 16 तो इक्वल टू कितना हो गया? 18। अब 18 वैसे तो AMU होता है वैसे तो, परंतु हम इसको ग्राम में, है ना, ग्राम में इसको व्यक्त करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्राम अणु भार कह रहे हैं ना। इसके अगर मात्रा का ग्राम लगा देंगे तो ग्राम अणु भार हो गया। नहीं, वैसे तो ये 18 तो AMU ही होता है एक्चुअल में। तो जल के 18 ग्राम जो इसका मोलर द्रव्यमान है जल का, मैंने मोलर द्रव्यमान निकालना आपको ये बता दिया ना। अणुभार भी कह सकते हैं इसको, ग्राम अणुभार। तो जल के 18 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होती है? Na = 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। वही अवोगाद्रो संख्या, है ना। तो ये मोल कंसेप्ट से हम कह सकते हैं कि जल के 18 ग्राम में अणु की संख्या ये होती है। तो हम ऐसे 1 ग्राम में निकाल सकते हैं। तो 1 ग्राम में कितनी होगी? तो 1 ग्राम में हम कहेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 18। ये तो हमें मोल कंसेप्ट से पता है कि 18 ग्राम में अणु की संख्या ये अवोगाद्रो संख्या की बराबरी होती है, जो 18 ग्राम इसका ग्राम अणुभार है या मोलर द्रव्यमान है। तो 1 ग्राम में निकाल लेंगे और फिर हम कितनी भी द्रव्यमान में निकाल सकते हैं। जैसे फिर हम कहें कि 100 ग्राम में कितनी होगी? 100 ग्राम में कितना हो गया अणु की संख्या? जल के अणु होंगे 100 ग्राम में कितने? इंटू 100, है ना। और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करके 100 ग्राम जल में हम अणु की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अणु ज्ञात कर लेंगे तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है एक सिंपल जो मेथड है, ये इसका मोल कंसेप्ट का बहुत ही आसान मेथड है। तो हम एक इसका जनरलाइज करते हैं इसको, है ना। इसका सूत्र हम बनाते हैं। सूत्र में क्या लिखेंगे कि किसी भी पदार्थ के m ग्राम द्रव्यमान में, है ना, कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल या एटम होंगे। जैसे नियम क्या है कि किसी पदार्थ के ग्राम परमाणु भार या अणुभार, किसी पदार्थ के ग्राम परमाणु भार या अणुभार m, जिसको हम m से व्यक्त करते हैं। किसी पदार्थ ग्राम परमाणु भार अणुभार m में, अब m में भी हम क्या लेंगे? m ग्राम लेंगे। इसको ग्राम है ना मात्रक। m ग्राम में
अणुओं या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? परमाणुओं ओब्लिक अणुओं की संख्या Na होती है, ठीक है ना। इसी चीज को हम जनरलाइज कर रहे हैं ना। किसी पदार्थ के ग्राम परमाणु भार या अणु भार, कैपिटल M ग्राम में, परमाणु अणु की संख्या कितनी होती है? Na होती है, जो अवगाद्रो संख्या होती है, इसका या मान है वैसे। तो 1 ग्राम, ये तो M ग्राम में है, तो 1 ग्राम में ये कितनी हो जाएगी संख्या? तो हम कहेंगे Na डिवाइड बाई कैपिटल M। ये अवगाद्रो नंबर है और ये मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान है। तो फिर स्मॉल m ग्राम पदार्थ का कितना है? कोई गिवन द्रव्यमान है m, स्मॉल m, तो इसमें कितनी होगी संख्या उसके अणु या परमाणु की? तो हम क्या कहेंगे कि Na अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m। हमें किसी भी पदार्थ में अणु या परमाणु की संख्या ज्ञात करनी हो, किसी भी पदार्थ में, पदार्थ ठोस या द्रव होना चाहिए ना, गैस का मैं अलग से भी बताऊंगा आपको। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें ये तो है अवगाद्रो नंबर जो 6.02 इंटू 10⁻23 होता है इसका मान। तो ये है उसका मोलर द्रव्यमान जो हम निकाल लेंगे, है ना, निकाल भी सकते हैं। जिसमें जैसे एल्यूमिनियम दे रखा है, कॉपर दे रखा है, तो 63.5 कॉपर का M का मान होता है ना। तो ये तो नॉन होता है, कोई दिक्कत नहीं है M, है ना। उसके बाद में ये है जो द्रव्यमान हमें फाइंड करना है, भाई कितने द्रव्यमान में हमें निकालना है संख्या, है ना, कितने द्रव्यमान में अणु की संख्या निकालनी है, परमाणु की संख्या निकालनी है, तो वो है ये स्मॉल m। तो हम ये सारी चीज़ रख देंगे। जैसे कार्बन का बताता हूँ मैं, कार्बन का जैसे मैं 100 ग्राम का निकालना है कार्बन का, 100 ग्राम कार्बन में कितने परमाणु होंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 ग्राम कार्बन में कितने होंगे, तो हम लिखेंगे Na की जगह तो 6.02 इंटू 10⁻23 और M कार्बन का 12 होता ही है, इंटू मैं जैसे 120 ग्राम में ले लेता हूँ, 120 ग्राम इजीली कट जाएगा ना। तो इसमें मैं लेता हूँ कि 120 ग्राम में कार्बन में कितने एटम्स होंगे, तो हमने मल्टीप्लाई 120 इसकी जगह कर दी 120, तो हम इसको कैंसिल कर दें, कितनी 10 और ये 24 हो गया। तो 120 ग्राम कार्बन में कितने परमाणु होंगे, 120 ग्राम कार्बन में होंगे 6.02 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 24। ये होंगे एटम्स 120 ग्राम, 120 ग्राम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये है बहुत ही सिंपल है मोल कंसेप्ट। और इसके आगे मैं आपको गैसों के लिए, ये ठोस और द्रव जो है ना, दोनों की, सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए काम करेगी। गैसों के लिए है, उसमें थोड़ा सा मैं टेम्परेचर एंड प्रेशर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा गैसों के लिए। इसमें क्या है, इसमें हम लेंगे इसकी गैसों के लिए मोल अभिधारणा में एक चीज तो है गैसों के लिए, गैसों के लिए आपको पता है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसमें एक कंसेप्ट हम लिखेंगे यहाँ पर गैसों के लिए। एक कंसेप्ट क्या है कि एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी पर यानी मैं इसको लिख देता हूँ एसटीपी, ये हम किसको कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर
STP हम किसको कहेंगे? 0 डिग्री टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री और स्टैंडर्ड प्रेशर हम एक वायुमंडलीय दाब यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहेंगे। तो STP पर किसी गैस के 22.4 लीटर, किसी गैस के 22.4 लीटर आयतन, किसी गैस के 22.4 लीटर आयतन में वही बात है, में क्या? परमाणु या अणुओं की संख्या कितनी होगी? वही अवोगाद्रो संख्या होगी Na = 6.02 × 10⁻23 होगी। कंडीशन देख लो आप STP पर, ये STP पर है ना, और इसमें आयतन भी फिक्स है 22.4 लीटर। तो अभी इसके बाद में एक कंसेप्ट और लिख देता हूं मैं, जो पहली वाली कंसेप्ट है ना, पहली वाली जो है वो क्या है? किसी गैस के 1 मोल, किसी गैस के 1 मोल यानी 6 मोल, ये एटम्स होंगे इसमें भी। किसी गैस के 1 मोल में, किसी गैस के 1 मोल का द्रव्यमान, किसी गैस के 1 मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, किसी गैस के एक मोल का द्रव्यमान, उसका क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान। उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है, मोलर द्रव्यमान। या हम उसको ये भी कह सकते हैं, या ग्राम परमाणु भार ओब्लिक अणुभार कहलाता है। ये आगे अपना दूसरा इसका कंसेप्ट, ये पुराना ही है, कुछ विशेष नहीं है। इसमें थोड़ा सा आयतन है ना, वो कर रखा है, इसमें आयतन का नया कंसेप्ट दिया। इसमें क्या है, तो हम ये चीज़ इसमें ले लेते हैं। मैं CO2 का एग्जाम्पल लेता हूँ, CO2 का। CO2 STP पर जो मैंने लिख रखा है 0 डिग्री एक वायुमंडलीय दाब, STP पर क्या होगा? 1 मोल अणु का आयतन, 1 मोल CO2 के अणुओं का आयतन STP पर 1 मोल CO2 के अणुओं का आयतन। अब 1 मोल क्या हो गया? ये संख्या फिक्स है ना, इसमें 6.02 × 10⁻23 है ना। अणु का आयतन कितना हो गया? 22.4 लीटर होगा, 4 लीटर होगा STP पर 1 मोल। अब मैं इसको थोड़ा आपको ये बता दूं कि हमारे पास ये कोई पात्र है, ठीक है ना, ये पात्र है और इसमें CO2 गैस भरी हुई है, इसमें CO2 गैस भरी हुई है, ठीक है। और इसका जो आयतन है वो 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें कितना होगा? अणु की संख्या क्या होगी? 1 मोल होगी। कि कंडीशन 2 होगी ना, STP पर है, ये भी है कंडीशन। STP पर किसी पात्र में जिसका आयतन कितना है? 22.4 लीटर आयतन है किसी पात्र का, और उसमें STP यानी इसमें टेम्परेचर 0 डिग्री है, दाब एक वायुमंडलीय दाब है ना, पर कोई CO2 इसमें भरी हुई है। तो इसमें अणुओं की संख्या, नेचुरली अणुओं की संख्या कितनी होगी? इसमें अणुओं की संख्या होगी 6.02 × 10⁻23 होगी,
है ना, जिसको हम 1 मोल कहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो CO2 है उसके इतने आयतन में और परमाणु संख्या, अणु की संख्या 6.02 इतनी होगी, है ना। अब दूसरी चीज़ मैं एक और बता दूँ, इसमें CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, हाँ, और है ना, इसका द्रव्यमान कितना होगा वो भी बता दूँ आपको। इसका द्रव्यमान कितना होगा, जो इसमें 22.4 लीटर में आयतन में जो गैस भरी हुई है ना, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, 44 ग्राम होगा, 44 ग्राम, है ना। तो हम दूसरी चीज़ में ये कह सकते हैं कि CO2 के 44 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.02 × 10⁻23 होगी। ये भी हम कह सकते हैं। और हम उल्टा भी कह सकते हैं इसका कि CO2 के 6.02 × 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान बराबर 44 ग्राम होगा। किसी भी एंगल से हम इसको कह सकते हैं। सिर्फ एक इसमें डिफरेंस ये आ रहा है कि ये जो आयतन है, मेन तो आयतन यानी 22.4 लीटर आयतन, ठीक है ना, वो आयतन फिक्स है कितना, STP पर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास 0 डिग्री टेम्परेचर और 1 वायुमंडलीय दाब पर कितना आयतन है, 22.4 लीटर आयतन है, तो उसमें परमाणु की संख्या ये इतनी होगी। उस आयतन का द्रव्यमान कितना होगा, 44 ग्राम होगा, है ना। ये कंडीशन होगी इस आयतन में। अब दूसरा, इसमें जैसे मान लो हम इसमें प्रेशर बढ़ा देते हैं, प्रेशर बढ़ा देंगे तो अणु की संख्या, आयतन तो वही रहेगा और अणु की संख्या बढ़ जाएगी। अगर हम इसमें प्रेशर बढ़ा देंगे, जैसे हम इसमें मोलिक्यूल बढ़ा रहे हैं, है ना, और आयतन उतना ही हो गया, तो आयतन फिर 22.4 में फिर क्या होगा, मोलिक्यूल बढ़ गए तो संख्या बढ़ गई, है ना। तो वो फिर इसमें कंडीशन है ना, वो फुलफिल नहीं होगी। तो कंडीशन क्या है इसमें कि इसका जो प्रेशर है और जिसका टेम्परेचर है वो फिक्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड, है ना, टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर होना चाहिए। और वो कितना है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ। उस कंडीशन में अगर इसका प्रेशर टेम्परेचर स्टैंडर्ड है, उस कंडीशन में इसके 22.4 लीटर आयतन में, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। क्या क्या होंगी, अणुओं की संख्या ये होगी 6.02 × 10⁻23 और इसका जो द्रव्यमान होगा इस गैस का वो 44 ग्राम होगा। अगर हम इसमें प्रेशर बढ़ा देंगे तो इसका जो द्रव्यमान भी चेंज हो जाएगा और अणुओं की संख्या भी चेंज हो जाएगी, आयतन तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर हम इसका आयतन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इसमें आयतन बढ़ा देंगे हम तो इसमें अणुओं की संख्या तो वही रहेगी और द्रव्यमान इसका भी वही रहेगा, है ना। तो इसमें प्रेशर चेंज करने पर इसका ज़्यादा इफेक्ट इसमें पड़ेगा। तो ये हो गया अपना जिसका गैसों के लिए मोल कंसेप्ट, है ना। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें मात्रकों के बारे में आगे और पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लें और नेक्स्ट हम आगे करेंगे ना। तो